नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता भूपेंद्र कुमार ने जनपद प्रयागराज से जानकारी देते हुए बताया, आजाद समाज पार्टी काशी राम यमुना पार अध्यक्ष दिनेश चौधरी के द्वारा तहसील प्रशासन की भ्रष्टाचार प्रणाली पर किया तीखा हमला। भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी इस धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लिया। इस मौके पर हजारों महिलाएं उपस्थित रहीं। कोरांव तहसील के क्षेत्र में आने वाले गांव की भूमिहीनों की कृषि मजदूरों को आवासीय पट्टा एवं कृषि हेतु पट्टा आवंटित करने में संबंध में अपनी मांगों को लेकर के 50 गांव के लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में रामराज आदिवासी अध्यक्ष मोस्ट पीपल्स एसोसिएशन मोस्टपा अश्विनी पटेल, प्रचारक सुशीला आदिवासी अध्यक्ष बड़ीलाल भारती, जिला अध्यक्ष प्रयागराज पवन कुशवाहा, एडवोकेट डॉक्टर कमलेश कुमार गौतम, आजाद समाज पार्टी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। नियम बना करके यही तहसील के प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी करा करके जबरन छप्पर को जड़वा दिया। अब वो कहाँ जाए, वो बेघर लोग हैं, उनके लिए आवासीय पट्टे के लिए यहाँ हमारी माताएं बहने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। ये मांग है कि जो पूरे तहसील कोरांव के अंदर जो गांव है, हर एक गांव में जो दलित और आदिवासियों की सुरक्षित जमीन है, आरक्षित जमीन है, जिनको गांव की भाषा बहुत सारे हरिजन आबादी बोलते हैं, उस आबादी में जो गांव के तमाम सामंती लोग, तमाम जिनके पास 10-10, 20-20 बीघा जमीन है, वो आबादी की जमीन के भी कब्जा करके रखे हैं। और यही तहसील में आकर के तहसील के अधिकारियों को मोटी मोटी रकम देकर अपने नाम वो जमीनें करा लिए हैं। ये जवाबदेही किसकी है? अभी तहसीलदार महोदय कल रात में आए थे, वो कह रहे थे कि हम जो है कि 2-4 गाँव का ठेका ले, 2-4 गाँव का मामला हम हल कर देंगे। अरे भाई, हम आपसे पूछना चाहते माननीय तहसीलदार महोदय जी, आप इतने उच्च अधिकारी बन के आए हो, आप इतने पढ़ाई लिखाई करके आए हो, क्या आपको ये जानकारी नहीं है कि तहसीलदार बनने के बाद पूरे तहसील की जिम्मेदारी आपके कंधे पे सौंपा गया है शासन प्रशासन के द्वारा। आप कह रहे थे बार आदरणीय वकील साहब से, पवन भाई से बार कह रहे थे कि इंडिविजुअल अपनी समस्या बताइए, एक समस्या बताइए। एक हमारी माता खड़ी हुई यहाँ पे है कि नहीं है, एक दादी है, कौन सी गाँव की, पसुई गांव के एक बुढ़िया दादी हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, जिनकी 3.5 बीघा जमीन है, और इनके गांव के दबंगों ने इनके पूरी की पूरी जमीन को कब्जा कर लिया है। आज हमारी बूढ़ी माँ, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो भीख मांग करके अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। ये तहसीलदार महोदय को कौन बताए? जब ये बात उनके सामने उन्होंने कहा तो उनके कान खड़े हो गए और कहने लगे कि आपका परमिशन है कि नहीं है? आपका परमिशन नहीं है तो आप यहाँ आंदोलन क्यों कर रहे हो? हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप तहसीलदार बन के कोरांव में आए हो, ये जनता का परमिशन है, जनता की जरूरत के लिए आपको यहाँ पे नौकर बना के भेजा गया है। इस बात को आप याद रखना। जिस दिन ये जनता ठान लेगी कि आपकी हमारी जरूरत नहीं है, तो आप इस तहसील प्रांगण में घुसने नहीं पाओगे। जो एसीदार कमरों में आप रहते हो ना, वो कमरे हमारे इस गरीब गुरबे के लोगों के द्वारा जो टैक्स का पैसा है, उसके द्वारा आपको वेतन दिया जाता है। ये जो आप अपना बड़ी एसीदार गाड़ियों में चलते हो, सरकारी हवा लेते हो ना, ये सरकारी हवा जो आपको मिल रही है, इन्हीं हमारे आम आवाम की देन है। इस देश का निर्माण करता है हमारा समाज है, क्योंकि हम इस देश के असली मूल निवासी हैं, हम इस देश के निर्माण करता है। यहाँ जिस प्रांगण में हम सब बैठे हैं, तहसील की जो बिल्डिंग बनी, कौन बनाया है? इस तहसील की बिल्डिंग को कौन बनाया है? यही हमारे गरीब गुरबा आदिवासी दलित समाज के लोग हैं। जो कोई मजदूर है तो कोई कारीगर है। इस देश को कौन निर्माण किया है? इस देश के अंदर जो बंजर जमीनें थी, जो जंगल थे, जंगल कटे बंजर जमीनों को जोता बोया, हमने जब जमीन को उपजाऊ बना दिया तो अधिकार किसका हो गया? हमारी जो मांग है, प्रमुख मांग यही है कि क्योंकि हमारे पुरखों ने एक नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है और उसको हम लेके रहेंगे। इस बात ये अगर नींबू का इंजेक्शन लेती हैं तो वो सब छोड़ दीजिए और आप अपना कान खोल के सुन लीजिए कि आप जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये इस टाइप के लोग नहीं हैं। यहाँ बड़ा मंच लगाए, बड़ा जो है कि मलाईदार भाषण दिए, कपड़ा कुर्ता टाइट किए और एसी वाली गाड़ी में फुर्र से निकल गए। ये लोग निर्माण करता है। इस देश के निर्माण करने में हमारे इस बहुजन समाज का सहयोग है, साथ है। यहाँ पे इस देश को बनाने में इस समाज के लोगों ने अपनी कुर्बानियां दिया। हमारे पुरखों
साफ करें और देखें यहाँ पे कौन लोग हैं, आखिर में मांग क्या रहे हैं। हम किसी का जबरदस्ती किसी की जमीन छीनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी का नहीं कर रहे हैं कि जिनके पास 10 बीघा 5 बीघा जमीन है उनकी जमीन को छीन लिया जाए। हम कह रहे हैं कि जो गाँव में जो आबादी की जमीन है, जो सरकारी जमीन है, जो दलित और जो है कि आदिवासी समाज की जो जमीन है उसको आप पट्टा दीजिए। और तमाम गांव में जो सीली की जो जमीनें हैं जिसको अभी तक जो है कि पट्टा करके भूमिहीनों को पट्टा नहीं दिया गया है, जिन लोगों को कुछ सरकारों में पट्टा आवंटित किया गया, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे बैठे लोग हैं, सैकड़ों ऐसे लोग हैं, अभी तक वो लोग उनको पता नहीं है कि हमको जो पट्टा हुआ था आज के 15 साल पहले वो जो है कि वो पट्टा की जमीन हमारा नंबर कहाँ पे है, आज तक उनको कब्जा नहीं मिला है। ये जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी, हम आपसे पूछना चाहते हैं। तमाम हमारे जो पुलिस के आला अधिकारी हैं हम उनसे भी कहना चाहते हैं, आप भी किसी माँ की कोख से जन्म लेकर आए हैं। कल आप अभी हमको सूचना मिला है, कल आप लोग चुटकुला कर रहे थे, कुछ पुलिस विभाग के लोग यहाँ पे चुटकुला करने आए थे। आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, यही वो माताएं बहनें हैं जिन लोगों ने हमको आपको जो है कि पैदा करके बड़ा करने का काम किया है। यही वो हमारी माताएं बहनें हैं। जब इस देश के अंदर जब क्रांति की बात आई, कोई हमारी बहनों में रात के वक्त हमको पता चला कि हमारे इस कुरान क्षेत्र के बहुजन समाज के दलित आदिवासी और तमाम हमारे समाज की अगुवाई कर रही हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें, हमारे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग, तमाम इस संगठन को लीड कर रहे संघर्षशील तमाम नौजवान साथी, जिन सवालों को लेकर के लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया पूरे कुरान क्षेत्र के गांव-गांव में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पे दर्जनों बार इस तहसील के प्रांगण में आकर के बारी बारी से यह गरीब गुरबा समाज हमारा आवेदन पत्र देता रहा है। बावजूद उसके भी कई बार यहाँ पे संगठन की तरफ से जिन मांगों को लेकर के आज यह अनवरत धरना प्रदर्शन चल रहा है, संगठन की तरफ से भी यहाँ पे कई बार एसडीएम महोदया को या इनके पहले जो एसडीएम थे उनको ज्ञापन दिया जा चुका है। लेकिन साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि इतना क्रूर और इस टाइप के लोग इस समय सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऐसे लोग इस तहसील का संचालन कर रहे हैं, नेतृत्व करता है एक एडीएम महोदया है। अभी उनके कान में जू नहीं रहेगा कि कल से सैकड़ों महिलाएं बिना खाए पिए छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोदी में लेकर के इस खुले आसमान के बीच यहाँ बैठने को मजबूर हुई है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये गलती किसकी है कि आपको यहाँ पे रात में रुकना पड़ा? ये गलती प्रशासन में बैठे हुए तमाम आला अधिकारियों की है, जो हमारे लिए इस तहसील में कोई एडीएम बन के बैठा है, कोई तहसीलदार बन के बैठा है, कोई नायब है, कोई लेखपाल है, कोई कानूनगो है। लेकिन वो लोग जिन लोगों के लिए उनको काम करना चाहिए, आम हमारे गरीब गुरबा समाज के लिए, जो हक वंचित समाज के लोग हैं, जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, उनके काम करने के बजाय तमाम जो रसूखदार लोग हैं, तमाम जो भूमाफिया हैं, तमाम जो बड़े बड़े गुंडे लफंगे टाइप के लोग हैं, जिन्होंने हमारे गरीब गुरबों की जमीन को कब्जा करके रखा है, उनके साथ दलाली करने में मशगूल है यहाँ का प्रशासन। इसलिए आज आपसे कहने आया हूँ, क्योंकि यहाँ की जो प्रमुख मांग है वो मांग कोई नई मांग नहीं है, वो निरंतर गांव गिराव के लोग संगठन की तरफ से और इंडिविजुअल भी व्यक्तिगत रूप से भी लगातार इन मांगों को लोग उठाते रहे हैं। इनकी मांग क्या है? जो तहसील प्रशासन के लोग हैं, जिनके कानों तक भी मेरी आवाज जा रही है, उनको कान खुले, लगातार हमारी बहनें लगातार अपनी बात कर रही हैं। इनकी मांग है कि जिनके पास जो है कि भूमिहीन है, जिनके पास एक टुकड़ा जमीन नहीं है, उसको जो है कि आप जमीन पट्टे की जमीन आवंटित करिए। जिनके पास इस कुरान क्षेत्र पावर दिया गया है,
इसीलिए हम इनको तनख्वाह देते हैं, सैलरी देते हैं। हमारे मेहनत से जो टैक्स का पैसा बजट बनता है